आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है, खुशामदीद है, खैर मकदम है। और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सब्जेक्ट मैथ्स, मजमून रियाजी। प्यारे बच्चों, आज हम रियाजी ये किताब पढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे 17 से 20 तक की पहचान और लिखना। हम इससे पहले 16 अदद तक सीख चुके हैं, किस तरह से उसको पढ़ना है, लिखना है, हम उसको पहचान गए हैं। पेज नंबर जो है वो 43, 44, 45। इंट्रोडक्शन एंड राइटिंग ऑफ 11 to 20। यादा कर लेते हैं प्यारे बच्चों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। हम इतनी गिनती सीख चुके हैं। यहाँ 10 तक। 9 में 1 मिलाए तो 10 हो गया। 1 से 9 तक जो है वो इकाई अदद है। सबसे छोटी इकाई जो है 1 है और सबसे बड़ी इकाई 9 है। और 10 जो है वो दहाई है, इसमें 2 अदद हैं और 2 अदद यहाँ से 10 से शुरू हो जाते हैं। सबसे छोटी जो दहाई है वो है 10। तो 10 में 1 मिलाए तो 11, 11 में 1 मिलाए 12, 12 में 1 मिलाए 13, 13 में 1 मिलाए 14, 14 में 1 मिलाए 15, 15 में 1 मिलाए 16, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 to 9 सिंगल डिजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट digit number is 1, biggest digit number, one single digit number is 9, and 10 is 2 digit number. Smallest 2 digit number is 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16. 9 plus 1, 10. 10 plus 1, 11. 11 plus 1, 12. 12 plus 1, 13. 13 plus 1, 14. 14 plus 1, 15. 15 plus 1, 16. तो प्यारे बच्चों, हम 16 यानी 16 नंबर्स अदद सीख चुके हैं, पहचान चुके हैं, लिखना भी सीख चुके हैं। अब इसके आगे हम सीखते हैं। चलिए 11 से 20 तक की पहचान और लिखना ये हम सीख रहे हैं। ये भी हमने देखा था, 11 भी कहते हैं और 1 दहाई 1 इकाई 11 दोनों ही सही हैं। Introduction and writing of 11 to 12, 11, 1, 10, 1 unit. Both of you write. सोलह, यहाँ 16 माचिस की तीलियां दी गई है। ये 10 का बंडल है, 10 इकाई यानी 10 तीलियां, 10 तीलियों का एक बंडल बनाया गया है और 10 यानी 1 दहाई होता है प्यारे बच्चों। तो ये 10 तीलियां हैं और यहाँ कितनी तीलियां हैं? 1 2 1 2 3 4 5 6 6 तीलियां हैं। 10 और 6 16 हो जाता है। 16 में हम 1 तीली और जमा करेंगे, बराबर हो जाएंगे 17। 17 माचिस की तीलियां। अगर हमारे पास 16 माचिस की तीलियां हैं और उसमें हमने 1 जमा किए तो हो जाएंगे 17 माचिस की तीलियां। हमारे पास अगर 16 चॉकलेट्स हैं, अगर 1 चॉकलेट्स हमें और किसी ने दे दिया और हमने वो उसमें जमा कर दिया 16 चॉकलेट्स में 1 और चॉकलेट्स, तो हो जाएंगे 17 चॉकलेट्स। 16 और 1 होते हैं 17। 16 और 1 होते हैं 17। 16 के बाद 17 आता है। 10 यानी 1 दहाई। 1 दहाई 7 इकाई। 1 दहाई 7 इकाई 17। 17 1 और 7 17। 10 7 17। 17 इस तरह से लिखते हैं अदद में और इस तरह से लिखते हैं लफ्ज। 1 दहाई 10 का एक बंडल है तो 1 दहाई। 1 दहाई 7 इकाई। 1 दहाई 7 इकाई 17। 17 इस तरह से 1 और 7 17। 10 7 17। हमको ये सारे नुक्ते जो है वो मिलाना है इस तरह से और लिखने की मशक करना है और नीचे खाने में चौकोन में फिर हमको लिखना है 17। Sixteen and 1 make 17. Here is 16 matchsticks plus 1 matchstick. 16 matchsticks at 1 matchstick is equal 17 matchsticks. 16 plus 1 17. 17 and 1 makes 16 and 1 make 17. 16 and 1 16 and 1 make 17. 110 7 units. 110 7 units 17. 17 number. 17 SEVENTEEN 17. 110 7 units 17. 1 and 7 17. 110 7 units 17. यहाँ इस तरह डॉट्स जो है मिलाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर नीचे भी हम 17 लिखेंगे। सत्रह और 1 होते हैं 18। हमारे पास 17 माचिस की तीलियां हैं। कितनी माचिस की तीलियां हैं? 17। ये 10 का बंडल है। 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 माचिस की तीलियां हैं हमारे पास। उसमें हम जमा करेंगे एक माचिस की तीली और, तो बन जाएंगे 18। 17 माचिस की तीलियों में एक तीली और जमा करेंगे तो हो जाएंगी हमारे पास 17 माचिस की तीलियां। अगर हमारे पास 17 चॉकलेट है, उसमें हमको एक चॉकलेट और जमा करना है तो हमारे पास हो जाएंगे 18 चॉकलेट्स। एक दहाई 10 इकाई यानी एक दहाई, 8 इकाई। 8 इकाई होते हैं 18। 18 इस तरह अदद में लिखेंगे और इस तरह से लफ्ज में। एक दहाई 8 इकाई हो जाते हैं 18। इस तरह से 1 और 8 18, 10 और 8 18। तो इसको हम सारे नुक्ते मिला के इस तरह से लिखेंगे 18, और यहाँ खाली चौकोन में भी पहले 1 लिखेंगे फिर 8 लिखेंगे। इस तरह से हो गए 18। Seventeen and 1 make 18. There is 17 matchsticks plus 1 matchstick is equal 18 matchsticks. 17 add 1 is equal 18 matchsticks. 17 and 1 make 18. 110 8 units. 110 8 units. 18 18 number. EIGHTEEN 18. 18 110 and 8 units became 18. 18 18 110 8 units 18। इस तरह से हमको डॉट्स मिलाकर 18 लिखना है। पहले ऊपर लिख लेंगे और फिर नीचे बॉक्स में भी लिखेंगे। इस तरह से 18 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और पढ़ते भी जाएंगे। अठारह और 1 होते हैं 19। हमारे पास माचिस की तीलियां हैं 18। ये 10 का बंडल है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 माचिस की तीलियां हैं। उसमें हम जमा करेंगे एक माचिस की तीली और 18 में एक माचिस की तीली और जमा करेंगे तो बन जाएंगे 19। यहाँ हमारे पास 19 माचिस की तीलियां हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो हमने क्या किए हैं, अभी 18 माचिस की तीलियां जमा कर ली हैं। अगर हमारे पास 18 चॉकलेट्स हैं, कितने चॉकलेट्स हैं, 18 चॉकलेट्स हैं। अगर एक चॉकलेट और हमें मिल जाए तो हमारे पास हो जाएंगे 19 चॉकलेट्स। तो 18 और 1 होते हैं 19। 10 इकाई यानी एक दहाई। एक दहाई 9 इकाई बन गए 19। इस तरह हम नंबर में लिखेंगे, गिनती में लिखेंगे, अदद में लिखेंगे 19 और इस तरह से लफ्ज में। एक दहाई 9 इकाई 19। इस तरह से 1 और 9 19, 10 9 19 और हम ये नुक्ते मिलाएंगे 19 लिखेंगे और फिर नीचे चौकोन में, खाली चौकोन में भी लिखेंगे। इस तरह से 19 लिखने की मशक कीजिए, पढ़ते भी जाइए और लिखते भी जाइए। Eighteen and 1 make 19. 18 and 1 make 19. There is 18 matchsticks plus 1 matchstick is equal 19 matchsticks. 18 and 1
make 19 matchsticks. 110, 9 units, 19, 19, 19. इसकी स्पेलिंग है NINETEN, 19. 110, 19, 110, 9 units, 19. और ये है 19, 1 and 9, 19 और 110, 9 यूनिट्स, 19. इस तरह हमको डॉट्स मिलाना है और लिखने की प्रैक्टिस करना है और नीचे भी लिखना है और लिखते लिखते हमको पढ़ते हुए भी जाना है. उन्नीस और एक होते हैं 20. यहाँ हमारे पास 19 माचिस की तीलियां हैं. कितनी है? 19 माचिस की तीलियां हैं. ये 10 है और ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. इसमें हम जमा कर देंगे 1. 19 माचिस की तीलियों में एक तीली और जमा कर देंगे तो हो जाएंगे 20. हो जाएंगे 20. ये 10 है. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अगर हमारे पास 19 चॉकलेट हैं और एक चॉकलेट और हमें मिल गया तो हमारे पास हो जाएंगे पूरे 20 चॉकलेट्स. एक दहाई 10 इकाई होते हैं 20. 20 इस तरह लिखेंगे गिनती में, अदद में 20 और इस तरह से लफ्ज में. एक दहाई और एक दहाई, ये 10 एक दहाई और ये 10 एक दहाई हो जाएंगे 2 दहाई. Nineteen and 1 make 20. 19 and 1 make 20. Here is 19 matchsticks plus 1 matchstick is equal 20 matchsticks. 19 and 1 make 20. 19 matchsticks add 1 matchsticks is equal 20 matchsticks. 110, 10 units. 110, 10 units, 20. 20. नंबर 20 इस तरह से लिखेंगे और 20 की स्पेलिंग है TWENTY. 20. 110, 110 क्या हो जाएंगे? 2 tens. एक दहाई और एक दहाई मिल जाएंगे तो बन जाएंगे 2 दहाई. 2 दहाई ये है 2 दहाई. 10 इकाई 10 इकाई, 10 इकाई यानी एक दहाई, 10 इकाई यानी एक दहाई. तो ये एक इकाई, एक दहाई और ये एक दहाई, तो दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएंगे 2 दहाई. और यहाँ इकाई नहीं है इनके आगे तो इकाई हो जाएगी सिफर. 2 दहाई सिफर इकाई. 2 दहाई सिफर इकाई. 2 दहाई यानी 20. एक दहाई मतलब 10. 2 दहाई मतलब 20. 210, 110, 110. तो 2 10 मिलाकर 2 tens. 2 tens और यहाँ यूनिट्स नहीं है तो 0 यूनिट्स. ये 110 का बंडल है, ये 110 का. 110, 110, 110 became 2 tens. 2 tens और यूनिट्स नहीं है तो 0 यूनिट्स. नौ से बड़ा कोई हिंदिसा नहीं है.
इसलिए इकाई के मुकाम पर 10 इकाई जमा हो जाए तो उसका गट्ठा बांधकर बाएं जानिब रखेंगे। फिर दहाई के मुकाम पर 2 दहाइयां हो गई। इकाई के मुकाम पर कुछ नहीं बचा, इसलिए सिफर रखेंगे। 20, यह है 20, इस तरह से 2 और सिफर। 20 हम लिखेंगे इस तरह से, और पहले नुक्तों को मिलाकर 20 लिख लेंगे, 2 और सिफर, और यहाँ जो है वो नीचे खाली चौकोन में भी 20 लिखने की मशक करेंगे। और ये जो है वो 1 दहाई और ये 1 दहाई, तो 1 दहाई 1 दहाई 1 दहाई मिलाकर 2 दहाई हो गई। 1 दहाई मतलब 10, 1 दहाई मतलब 10, 10 10 20, 20 मतलब 2 दहाई। There is no digit bigger than that 9. So if there are 10 units, we tie them in a bundle. Keep that bundle is tens. House on the left. Now there are 2 bundles of 10 and nothing is left in units house. So we write 0 here. 2 unit and 0, 210 and 0 units, 210 and 0 units became 20. तो 20 इस तरह से हम लिखेंगे। 2 and 0 को लिखने की प्रैक्टिस करो, पहले डॉट्स मिलाओ और लिखने की प्रैक्टिस करो, और फिर नीचे जो खाली है उसमें भी आपको लिखना है, तो हो जाएगा ये 20। और ये जो बंडल है वो 110 है, और ये एक बंडल है 110, हो गए 2 टेंस। 110 means 10, 110 means 10, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 2 टेंस यानी means 20, 20 means 2 टेंस। अब हम फिर से आज जो भी हमने पढ़े हैं उसका यादा कर लेते हैं। 1, आप भी गिनो बच्चों साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 इकाई है, 17 चीजें हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 10 का एक ग्रुप बना लेंगे। ये हो गया एक ग्रुप, 10 इकाई का, 10 चीजों का एक ग्रुप, जो कि हो गया 1 दहाई। और हमारे पास कितनी इकाई बाकी बची है, 17। तो 1 दहाई 17 इकाई, 1 दहाई 7 इकाई, 1 दहाई 7 इकाई मतलब हो गए 17। 1 दहाई 7 इकाई 17, 17। इस तरह से हम 17 लिखेंगे। आप भी पढ़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17। अब 17 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स का हम एक ग्रुप बना लेंगे। ये हो गया 110, और 110 7 यूनिट्स, 110 7 यूनिट्स 17, 17 SEVENTEEN 17। आप भी गिनो बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब हमारे पास 18 इकाई है। हम 10 इकाई का एक ग्रुप बना लेंगे। ये हो गया एक दहाई। 10 इकाई मतलब एक दहाई, एक दहाई मतलब 10। और 8 इकाई, एक दहाई, 8 इकाई 18। 18 इस तरह से लिखेंगे, एक दहाई, 8 इकाई, 10, 8, 18। अभी जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 10 यूनिट्स का एक ग्रुप, 110, 110 and 8 units, 110 and 1 unit, 110 and 8 units, 18, 110, 8 units, 18, 18 इस तरह से लिखेंगे, EIGHTEN, 18, 110, 8 units, 18। अभी गिनो बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो 10 का एक ग्रुप बना लेंगे, 10 इकाई का। ये हो गया 10 इकाई यानी एक दहाई। एक दहाई 9 इकाई, एक दहाई 9 इकाई यानी 19। एक दहाई 9 इकाई यानी 19, 10, 9, 19। इस तरह से हम 19 लिखेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 10 यूनिट्स का एक ग्रुप 110 और 9 यूनिट्स 110 and 9 units 19, 19 NINTEN 19। आप भी गिनो बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हो गए 20। तो हम 10-10 का ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप एक दहाई, दूसरा ग्रुप एक दहाई, एक दहाई, एक दहाई यानी 20, यानी 2 दहाई, एक दहाई, एक दहाई यानी 20, 20 यानी 2 दहाई, 2 दहाई और इकाई कुछ भी नहीं है तो 0 इकाई, 2 दहाई मतलब 20, 20 इस तरह से हम लिखेंगे। वन, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हम ग्रुप बना लेंगे 10 यूनिट्स का। 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 2 1 10 1 10, 2 tens, 2 tens and 0 units. 2 tens means 20. TWENTY 20, 2 tens। तो प्यारे बच्चों, हम 11 से 20 तक की गिनती की पहचान कर चुके हैं और 20 लिखना भी सीख चुके हैं। अब यहाँ गिनती जो है हमने जो सीखा है उसका एक गीत भी है, तो पढ़ेंगे। 11 12 11 12 आसमान से निकला तारा, 13 14 13 14 आम का देखो निकला पौधा, 15 16 15 16 आओ खाएं बर्फ का गोला, 17 18 17 18 आया मदारी लेके पिटारा, 19 20 19 20 चक्की वाले आटा पीस। है ना अच्छा गीत, मजेदार। चलो आप भी पढ़ो साथ में। 11 12 11 12 आसमान में निकला तारा, 13 14 13 14 आम का देखो निकला पौधा, 15 16 15 16 आओ खाएं बर्फ का गोला, 17 18 17 18 आया मदारी लेके पिटारा, 19 20 19 20 चक्की वाले आटा पीस। आप ये गिनती ज़बानी याद करो, ठीक है ना प्यारे बच्चों? जरूर याद करो और अपनी टीचर को सुनाओ। चलिए हम यहाँ भी पढ़ लेते हैं। 11 12 अरेंज बुक्स ऑन शेल्व्स, 13 14 put garbage in the bin, 15 16 keep your room clean, 17 18 see plants are green, 19 20 flowers are in plenty। है ना अच्छा गीत? तो चलो फिर से पढ़ेंगे। 11 12 arrange books on shelves, 13 14 put garbage in the bin, 15 16 keep your room clean, 17 18 see plants are green, 19 20 flowers are in plenty। है ना? इसको आप याद करो और अपनी क्लास टीचर को भेजो। अपनी मदर को सुनाओ, अपनी सिस्टर को सुनाओ, अपने ब्रदर को सुनाओ, अपने फादर को सुनाओ और इसका ऑडियो बनाकर आप टीचर को भेजो या वीडियो बनाकर आप टीचर को भेजो। इस तरह से 11 to 20 हमने जो नंबर्स जो गिनती सीखे हैं उसको आप लिखिए, मश्क कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसको ज़बानी याद कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या सीख? प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आप
आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ लिखा हुआ है और आपको इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है, इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी, तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों आपको क्या करना है, ये जो VTC का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आज हमने जो वीडियो देखा है, जो कुछ भी सीखा है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं। ये लिंक जो है YouTube की लिंक है, आप इसको YouTube पर बार बार भी देख सकते हैं। आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और जो भी आपको होमवर्क दिया गया है आप अपने क्लास टीचर से चेक करवाइए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।